जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। साल 2020 के आखिरी दिन हम पहुँच गए हैं। सही बोलें तो आखिरी कुछ घंटे मात्र बचे हैं और ये समय है कि हम 2021 में कदम रखने की तैयारी में हैं। यदि हम पिछले साल मुड़कर देखें, खास करके एक साल पीछे जाएं जब हम 2020 में कदम रखने वाले थे, तो विश्व भर में लोग एक उत्साह के साथ इंतजार कर रहे थे 2020 का, एक नए दशक की शुरुआत का। लोग इस बात की आशा लगाए थे कि 2020 आशाओं का साल रहेगा, आशीषों का साल रहेगा, एक बहुत ही अच्छा साल होगा। शुरुआत तो अच्छी ही थी, किंतु जल्द ही हमारी आर्थिक अवस्था पलट गई। लोगों ने अलग अलग मुश्किलों का सामना किया। इन दिनों में, पिछले एक साल में लोग भय, चिंता, बीमारी, अकेलेपन, बहुतों की नौकरी चली गई, उनकी आर्थिक अवस्था बिगड़ गई, बहुत से लोगों की पारिवारिक रिश्ते बिगड़े, यहाँ तक कि बहुत से लोग अपने प्रियजनों से मृत्यु के कारण हमेशा के लिए बिछड़ गए। किंतु सच्चाई तो ये है कि इन सब के बीच में भी परमेश्वर नियंत्रण में था और नियंत्रण में है। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है आज भी, और यही बात है जो हमें दृढ़ करता है। शायद आप सवाल करें, हम जो होकर गुजरे इन चीज़ों में से, क्या इसके विषय में परमेश्वर का वचन कुछ कहता है? क्या परमेश्वर कुछ कर सकते हैं इसके विषय में? कोई आशा है क्या? तो मैं आपको ये सच्चाई बताना चाहूँगी कि हाँ, परमेश्वर का वचन में इसका एक उत्तर है। उसके वचन में आशा है, उसके वचन में दृढ़ता है। हम आज के समय हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी भय के विषय में। यदि हम देखें तो इन दिनों में भय के कारण बहुत से लोग बीमार हुए। बहुत से लोग इस भय में थे कि यदि मैं बाहर निकलूँगा तो पता नहीं कहाँ से मैं बीमार पड़ सकता हूँ। और भय इस कारण से सबसे अधिक बढ़ गया क्योंकि हमारा शत्रु वह एक अदृश्य शत्रु था जिसने लोगों में तहलका और हाहाकार मचा दिया। संसार भर में लोग अपने घरों में सिमट गए और लोगों के अंदर भय बैठ गया। लोग जब बाहर निकलते, कुछ कार्य के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए निकलते और वापस आते तो उनके मनों में ये भय रहता या ये डर रहता कि कहीं मुझे, किसी को हल्की सी सर्दी खांसी भी होती तो वो डर जाते कि आखिरकार क्या ये कोरोना वायरस है। इस तरह हम भय के गिरफ्त में आ गए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। परमेश्वर के वचन में ऐसा कि 365 बार मत डर या डरो मत लिखा है। इसका अर्थ है साल के हर एक दिन के लिए एक मत डर वचन है। क्या आप अब भी डरते हैं या इस भय से ग्रसित हैं? यदि हम पढ़ें यशाया उसके 41वें अध्याय उसके 10वें पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। क्या बहुत गहन, क्या ही गहरा सत्य और क्या बढ़िया सी आशा है ये। यहाँ परमेश्वर कहता है कि इधर उधर मत ताक, जब तू भयभीत होता है तो इधर उधर मत ताक, मेरी ओर देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और अपने हाथ से तुझे संभालूंगा। यदि आप परमेश्वर के हाथ में हैं तो किस बात का डर? क्या हम उस पर पूरी तरह आशा रखने को तैयार हैं? परमेश्वर के वचन में एक जवान था जिसका नाम था यहोशू। मूसा तो इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल के लाया था और उसने उन्हें वो वाचा की देश कनान में पहुंचाने की उस यात्रा को आरंभ किया और काफ़ी साल चलाया। किंतु
उसका समय आ गया जाने का। जब वो कनान देश में प्रवेश करने वाले थे, उसके थोड़े पहले मूसा की मृत्यु हो गई और इस देश इज़राइली कौम का नेतृत्व करने का भार जवान यहोशू पर आ बैठा। यहोशू घबरा रहा था, मनी मन व्याकुल था। तब परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और यहोशू 1:9 में हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। कितनी सुंदर वाचा है ये। परमेश्वर ने उसको दृढ़ किया। कैसे? ये बोल के कि जहां तू जाएगा तेरे साथ मैं चलूंगा। आप शायद कहें ये तो यहोशू के लिए एक वाचा थी। नहीं, ऐसी ही वाचा हमारे लिए भी है। 2 तिमोथी उसके 1:7 में पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, किंतु उसने सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसीलिए भय को अपने ऊपर हावी होने न दें, भय के गिरफ्त में न आए, किंतु ये जाने कि परमेश्वर की आत्मा आपको सामर्थी बनाता है, आपको संयम देता है, सोचने की शक्ति देता है। यदि हम देखें तो दाऊद जो भजन संहिता लिखने वाला था, वो भजन संहिता 34:4 में कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब दाऊद भय में था तो उसने क्या किया? वो इधर उधर नहीं दौड़ा, दूसरे लोगों को नहीं ढूंढा उसने, किंतु उसने क्या किया? उसने यहोवा को पुकारा, उसने प्रार्थना की और जब उसने पुकारा तो परमेश्वर ने उसे भय से मुक्त कर दिया, निर्भय कर दिया। आगे 5वें पद में कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, उनके मुख कभी लज्जित नहीं होते। यदि हम परमेश्वर पर अपने भरोसे को रखें, उसकी ओर ताकें, तो हमारा मुख कभी लज्जित नहीं होगा। आगे देख सकते हैं यशाया 43 उसके 1 में परमेश्वर ने इज़राइल से कहा, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। उसने आपको नाम लेके बुलाया है, आप उसके हैं। यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे, यदि आप उस यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाएंगे, यीशु को अपने जीवन में रखेंगे, उस परमेश्वर को जिसने मनुष्य जाति की रचना की, उस पर भरोसा डालेंगे, तो देखिए वो कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मत डर। हालेलुया। यशाया के 43:13 में आगे कहता है, मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा, जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। उसने आपको अपने हथेली में रखा है, उसके हाथ से कोई आपको छुड़ा नहीं सकता, कोई विपत्ति आप पर हावी नहीं हो सकती। हमेशा याद रखें कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले उसमें, उसके हाथों में सुरक्षित है। तभी तो भजन संहिता लिखने वाला दाऊद भजन संहिता 27:1 में कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं? आपको किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भी भय खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा आपका परमेश्वर है। अगर वो आपकी ज्योति और उद्धार बन गया है तो मेरे अजीज़ों, मेरे प्रिय मित्रों, आपको भय की कोई ज़रूरत नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। याद रखें कि आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं। इसके अलावा जब भय लोगों के जीवन में आता है तो भय के साथ साथ चिंता भी आती है, और इन दिनों में हमने देखा कि लोग बहुत चिंता में पड़ गए। बहुत से लोग इस चिंता में हमेशा बैठे रहते थे कि कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए। लोग ये सोचते थे यदि मुझे हो गया तो क्या होगा,
पैसे कहाँ से आएंगे, पता नहीं किस अस्पताल में रहूँगा, मेरे परिवार का क्या होगा, कौन देखेगा, क्या लोग सारे हमें अकेला कर देंगे। ऐसे बहुत से सवाल लोगों के मन में थे और लोग उसको सोच सोच कर चिंता कर रहे थे। बिना कुछ हुए ही लोग अपने मन में उन बातों पर ध्यान करते रहते थे, उस पर विचार करते करते चिंता में चले गए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही साफ रीति से बताता है। फिलिपियों 4:6-7 को यदि हम पढ़ें, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ऐसा नहीं कहता कि तुम्हें चिंता नहीं होगी, किंतु वो कहता है चिंता न कर कर क्या करना है। पौलुस कहता है कि प्रार्थना करना है, और प्रार्थना किस तरह? धन्यवाद के साथ करना है। और जब हम ऐसा करते हैं, हमारी चिंताओं को, जो दिमाग में चिंता है, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के रूप में लाते हैं, तो क्या है? परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है। लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि आप इतने शांत कैसे हैं, लेकिन वो परमेश्वर की शांति होगी जो आपके जीवन में आएगी। पहला पत्रस उसका 5:7 में पत्रस कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह ने भी तो यही कहा था। मत्ती 6:25-34 को यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर वो पक्षियों का उदाहरण देते हैं, और वो कहते हैं कि इस पक्षियों को देखो, वो न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खलियानों में भरते हैं, किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तुम उनसे कितने बहुमूल्य हो, क्या वो तुम्हारी चिंता नहीं करेगा? और यीशु आगे ये भी कहते हैं, तुम में से कितने हैं जो चिंता कर कर अपनी आयु में एक पल भी बढ़ा सकते हो? मत्ती 6:34 में यीशु ने कहा, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कितने सटीक वचन है यीशु के। हम किस लिए चिंता करते हैं जब हमें पता है कि चिंता कर कर हमें कुछ भी लाभ नहीं, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भी मनुष्य की आदत है कि वो चिंता करता है। और यूहन्ना 16:33 में यीशु ने कहा, इस संसार में तो तुम्हें बहुत से क्लेश होंगे, किंतु धाड़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। क्या आपने उस पर भरोसा रखा है जिसने संसार को जीत लिया है? यदि आप अपना भरोसा उस पर डालेंगे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। चाहे आपके चारों ओर आंधी तूफान क्यों ना आए, आपको पता है कि आपका परमेश्वर आपकी चिंता करता है, उसको आपकी फिक्र है और आप उस पर भरोसा रख सकते हैं। इस पिछले साल में बहुत से लोग अकेलेपन से भी होकर गुजरे। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, कुछ लोग परिवारों से दूर थे और इस कारण से उन्होंने अकेलेपन का सामना किया। वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं था, बहुत समय तक जब वो अकेले रह गए तो उन्होंने मानसिक तनाव का सामना किया। इसके कारण बहुत से लोग आत्महत्या तक के कगार पर पहुंच गए। किंतु परमेश्वर का वचन क्या कुछ कहता है अकेलेपन के विषय में? यदि हम देखें मत्ती 28 उसके 20 में प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यदि हम यीशु को अपना मित्र, अपना सहारा, अपना उद्धारकर्ता बना लें तो वह हमारे साथ हर पल बना रहता है। हो सकता है हमारे प्रियजन हमारे साथ ना हो, हमारे माता पिता हमारे करीब ना हो, हमारे सबसे घनिष्ठ मित्र भी हमारे साथ ना हो, किंतु यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। भजन संहिता लिखने वाला दाऊद भजन संहिता 27:10 में कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। उसका भरोसा यहोवा पर था। वो जानता था कि यहोवा उसे संभालेगा और उसी कारण से यहोवा ने उसे संभाला।
यदि हम पढ़ें यूहन्ना 14 के 18 में लिखा है कि वो हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। यीशु की ये वाचा थी, ये वायदा था यीशु का कि वो कभी हमें अनाथ न छोड़ेगा, वो जल्द आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अनाथों और विधवाओं का परमेश्वर है, अनाथों का पिता और विधवाओं को संभालने वाला, उनको सुरक्षित रखने वाला। हमारा परमेश्वर कितना महान और कितना सुंदर है। चाहे हम अकेलेपन की घोर अंधकार वाली तराई से होकर क्यों ना गुजरें, वो हमें अकेले नहीं छोड़ता। उसका हाथ हमारे हाथों को थामे रहता है, वो हमारे साथ साथ चलता है और वो न छोड़ेगा न त्यागेगा, वो हमारे संग संग चलेगा। हम चाहे बहुत ही मानसिक तनाव से क्यों न गुजरें, उसका वचन हमारा भरोसा है। उस पर आशा रखें, उसके वचन पर आशा रखें और आप उसमें से भी बाहर आ सकते। ये पिछले साल बीमारी का भी साल था। बहुत से लोग बीमारी में होकर गुजरे, कुछ लोग तो इस संसार से हटा दिए गए, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि हम पढ़ें निर्गमन उसके 15वां अध्याय और 26वें पद में, यहोवा ने इज़राइलियों को एक वाचा दी थी। वो कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ये परमेश्वर की वाचा है कि वही है जो हमें चंगा करता है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें तन मन से उसके पीछे होना है, उसकी दृष्टि में जो सही है वही करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। यदि हम उसको प्रसन्न करते हैं तो उसका हाथ हमारे ऊपर बना रहता है और वो हमें सुरक्षित रखता है। परमेश्वर के वचन में यशाया के नबी ने लिखा है, जब वो बता रहा था कि यीशु किस तरह पीड़ा को होकर गुजरेगा, तो उसने लिखा, उसके वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। पतरस इसको फिर से बोलता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हमें बस इस बात को भरोसा रखना है, विश्वास करना है। उसने कोई पाप नहीं किया था कि जो उसे कोड़े मारे जाएं। उसने ऐसा कोई पाप नहीं किया था कि उसको क्रूस की मृत्यु मिले, किंतु क्योंकि हमारे पाप थे उसने कोड़े खाए। हमारे बीमारियों की चंगाई के लिए उसने अपने ऊपर उन कोड़ों को ले लिया। वही है जो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्या आप उसको पुकारेंगे? यदि आप उसको पुकारेंगे तो वो आपको चंगा ज़रूर करेगा। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि बहुत से लोगों के प्रियजन बीमारी के कारण इस संसार से हटा दिए गए। जब लोग उस मृत्यु में से होकर गुजरते हैं और मृत्यु के कारण लोगों से बिछड़ जाते हैं, तो उनके जीवन में कई बार आशा नहीं रहती। लेकिन जो प्रभु में हैं, हमारे लिए एक बड़ी आशा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने मार्था से कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु की मृत्यु के पहले उनका यह वचन था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो मृत्यु पर विजयी होकर पुनरुत्थान पाएंगे। और वो कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ उस पर भरोसा करता है जिसने मुझे भेजा, वो अनंत जीवन पाता है। यीशु ने कहा कि यदि कोई मुझ पर भरोसा रखे, चाहे वो मर क्यों न जाए, वो अनंत जीवन को पाएगा। हमें करना क्या है? उस पर भरोसा रखना है। यूहन्ना 14 के पहले अध्याय पहले पद से लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से कमरे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जा रहा हूँ, और अगर जा रहा हूँ तो वापस आऊँगा। यही तो आशा है हमारी कि हमारा यीशु हमें लेने बादलों पर आएगा। मत्ती 10 के 28 में ऐसा लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो
जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हम कई बार इस संसार के लोगों से डरते हैं, हम बीमारियों से डरते हैं जो हमें इस सांसारिक देह में हमें मृत्यु दे सकती है, लेकिन आत्मिक मृत्यु सबसे मुश्किल है और सबसे खतरनाक है। क्या आपने आत्मिक अनंत जीवन को पाया है? तो फिर इस मृत्यु से कोई डर नहीं, क्योंकि पौलुस लिखता है 1 कुरिन्थियों 15 के 51 से 57 के बीच में, वो लिखता है, देखें मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, मतलब मरेंगे, परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। वो कहता है जो मरे हुए थे प्रभु यीशु में सो गए थे वो जी उठेंगे और हम जो जिंदा है हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि नाशमान दे अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था, किंतु यीशु ने पाप पर विजय ले ली है। हालेलुया! इसलिए हम आनंद मना सकते हैं, चाहे हम पल भर के लिए अपने प्रियजनों से बिछड़ जाएं, लेकिन हम उन्हें ज़रूर देखेंगे। यदि हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उन्होंने, तो हम उस बादलों पर उनसे मुलाकात करेंगे। हाँ, यही तो आशा है मसीहों की। यदि हम मुड़ के देखें तो पिछले साल में हमने देखा कि किस तरह बहुत सी नकारात्मक बातें आई, लेकिन पूरा साल नकारात्मक नहीं रहा। कुछ बातें तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी। हम अपने घरों के 4 दीवारी के अंदर थे और हमें, जिन्हें कई बार परिवार के साथ समय बिताने नहीं मिलता था, बहुत समय मिला अपने परिवार के साथ समय बिताने का। इन दिनों में हमें समय मिला परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का। बहुत से लोग, हम जब वचन नहीं पढ़ पाते थे, इन दिनों में हमें समय मिला कि हम बाइबल को और अच्छे से पढ़ें, उसका अध्ययन करें। ये वो समय था जब मनुष्य को ये समझ में आया कि चीज़ों से बढ़कर मनुष्यों या व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए। इसके पहले हम सब चीज़ें कमाने में और पाने की होड़ में लगे थे। सबको रोक दिया, सबको थाम दिया और हम समझ गए कि इन चीज़ों को इकट्ठा करने से ज़्यादा लोगों के साथ रिश्ते बनाना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो सीमाएं थी उनको तोड़ दिया। एक ज़माने में किसी दूसरे शहर में कोई मीटिंग होती थी तो लोगों को सफ़र कर उतना समय बिता कर जाना पड़ता था। आज घर के अंदर से ही हम दूसरे एक देश में चलते हुए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हम प्रार्थनाओं में शामिल हो सकते हैं, हमारे बच्चे अपने घरों में बैठे बैठे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या ये एक उन्नति नहीं? इसमें भी भलाइयाँ निकली हैं। साथ ही साथ वातावरण भी शुद्ध हुआ। तो ऐसे बहुत सी भलाइयाँ हुई, किंतु एक बहुत बड़ी भलाई जो इसके द्वारा हुई वो यह है कि मनुष्य की आंखें वापस प्रभु यीशु के वापस आने पर लग गई। इन जो चिन्हों को देखकर जो बहुत से हमारे न केवल महामारी लेकिन किंतु अलग अलग बातें हुई, कहीं पर तूफान आए तो कहीं भूकंप आए, इस सब के कारण लोगों को ये पता चला कि हाँ, ये चिन्ह है यीशु के वापस आने का। क्या आप तैयार हैं? यीशु जल्द वापस आ रहा है। क्या आप उसके दोबारा आगमन के लिए तैयार हैं? अपने आप को तैयार करें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस साल आइए हम पीछे मुड़कर देखकर प्रभु को धन्यवाद दें उसकी आशीषों के लिए। आज अगर आप जिंदा हैं उसके लिए, आज के भविष्य को देकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे परिवार के लिए, वो जो चीज़ें हैं हमारे पास उनके लिए, उस चीज़ों के लिए, न कि जो खो गई किंतु जो है उसके लिए धन्यवाद दें। और आगे भविष्य में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमें पता है हमारा भविष्य किसके हाथ में है। यदि आपका भरोसा उस यहोवा पर है जिसने संसार को बनाया, तो आप कभी नहीं डगमगाएंगे। यदि यीशु आपके अंदर होगा तो
उसके शांति आपके जीवन पर कब्जा करेगी और वह आपके बाहर दूसरों तक आपके द्वारा खुशियां को फैलाएगा। मैं आशा करती हूँ आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही आशीषमय हो और मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं साल 2020 के लिए। हम मुश्किल से होकर गुजरे, लेकिन आपके हाथ ने हमें थामे रखा और आज हम यहाँ पहुँचे। हर एक जो आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं उनको आशीषित करती हूँ। होने दे निराशा के बदले आशा आने पाए, बीमारी के बदले चंगाई आने पाए और प्रभु जी भय के बदले विश्वास आने पाए। सभी को आशीषित कीजिए, इस नए साल में आशा के साथ कदम रखने पाए, यीशु के नाम में आमीन आमीन। आने वाला साल आपके जीवन में एक आशीषमय साल हो, इस शुभकामना के साथ मैं आज के वचन को समाप्त करती हूँ। जय मसीह की।